हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 13th मेन टॉपिक गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के बारे में ये बताया गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है एक क्लोज सरफेस के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के। सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस वो डिटरमाइन होता है बाय द टोटल चार्ज कंटेन्ड विद इन दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक मेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होता है थ्रू अ गिवन सरफेस और इट इज़ एसेंशियली अ काउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पियर्सिंग द सरफेस। तो गॉस लॉ जो है अब किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर जो है अप्लाई होता है और रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज। और सरफेस जो है अक्सर उसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। और नेट चार्ज इनक्लोज्ड जो है टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कंटेन करता है गॉसियन सरफेस विद इन अ गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ इज अ मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे y इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, Q जो है नेट चार्ज है इनक्लोज बाय द सरफेस, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिबिलिटी है ऑफ द फ्री स्पेस एक कांस्टेंट है। और जो गॉस लॉ है ये हमें इससे हम जो है वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशली ना हाई सिमेट्री। और ये फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो क्लोजली रिलेट करता है कूलम लॉ के साथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंसीडर इन अ गॉस लॉ इज़ द फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस दोनों अंदर और बाहर ऑफ द गॉसियन सरफेस। और जबकि चार्ज जो है क्यू इन द फॉर्मूला रेफर्स ओनली टू द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो गॉस लॉ जो है वैलिड है सिर्फ जो है किसी जो है क्लोज सरफेस के लिए रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज और एज लॉन्ग एज द सरफेस इनक्लोजेज अ नेट चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो है 13th मेन टॉपिक फिनिश होता है। हाँ जी, तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा 14th मेन टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जो है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल एक टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए, स्पेशली इन सिचुएशन विद द हाई सिमेट्री। तो एप्लीकेशंस में क्या जाता है गॉस लॉ की कि हम जो है इसके थ्रू जो है डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफिनाइट स्ट्रेट वायर, अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल और एंड अ यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट स्ट्रेट वायर, तो हम इसके लिए क्या करते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को यूज़ करते हैं इन क्रॉसिंग द वायर। और गॉस लॉ जो है सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि विच इज़ फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सेकेंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज। तो हम इसके लिए एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस को जो है यूज़ करते हैं जो इंटरसेक्टिंग करता है चार्ज शीट पे। और गॉस लॉ जो है हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द शीट विद अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो गॉस लॉ जो है अप्लाई किया जाता है विद द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों अंदर और बाहर ऑफ द शेल। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर वो 0 होता है जबकि बाहर जो है वो बाहर भी सेम होता है और सभी जो चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होते हैं एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो इसमें ये बताया गया है कि सिमिलर टू द शेल गॉस लॉ जो है यूज़ किया जाता है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए। तो इससे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फील्ड है इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जबकि जो आउटसाइड होता है वो बिहेव करता है एज इफ ऑल द चार्जेस वर एट द सेंटर। तो इसमें हमारे पास कुछ एप्लीकेशन आता है जैसे कि सिमेट्री। गॉस लॉ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब वो डील करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट पोजेसेस अ हाई सिमेट्री जैसे कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लैनर। गॉसियन सरफेस जो है हमें एक अच्छा जो है चूज़ करना पड़ता है राइट गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो कि सिंप्लीफाई करे कैलकुलेशन को। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो गॉस लॉ जो है रिलेट करता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के साथ थ्रू अ क्लोज सरफेस टू द इनक्लोज चार्ज जो कि इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल बना देता है फॉर अ फाइन कैलकुलेशन। तो कंपेयर टू द डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैथड गॉस लॉ जो है अक्सर प्रोवाइड करता है मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द स्पेसिफिक केसेस। क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा जो है 13th एंड 14th मेन टॉपिक फिनिश होता है।